गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो ये सुबह का टाइम है। आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। और इधर मैं ना दोनों बेड पर का चादर बदल रही हूँ सुबह सुबह। और एक साइड में मैंने दाल चढ़ा दिया है और खाना भी बन रहा है, साथ साथ ये सभी काम कर रही हूँ। चादर उधर फोल्ड करके हटा दूँगी क्योंकि हम लोग इसी कमरे में सोते हैं। तो 2-3 दिन हो गए चादर बदले हुए, तो वही मैं बदल रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, तो इस पे कुछ कुछ खाते पीते रहते हैं और गिरा भी देते हैं, तो गंदा हो जाता है। 2-3 दिन से ज़्यादा चलता भी नहीं। और ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को दवाई। हस्बैंड की दवाई है और मेरी दवाई है। तो घर में सभी लोगों का तबीयत ख़राब हो गया एक साथ ही। सब लोग कुछ ना कुछ कारण से दवाई खा ही रहे हैं। मुझे भी सर्दी जुकाम बुखार यही सब चल रहा है और हस्बैंड उनको भी सर्दी जुकाम तो है ही, साथ में उनका पैर जल गया है बाइक से, तो उसका भी वो अलग से दवाई ले रहे हैं। अभी सुबह में ना वो दवाई लेने गए हैं मेडिकल स्टोर। मेडिकल नहीं, हमारा वो है डिस्पेंसरी है। इंडेंट था दवाई, तो वही लेने गए हैं। डॉक्टर लिख देते हैं, जो दवाई रहता है उपलब्ध हो तो मिल जाता है, जो नहीं रहता है तो इंडेंट कर देते हैं, तो फिर दूसरे दिन आ जाता है। तो फिर जाना पड़ता है लेने के लिए, कुछ दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर है। तो वही बाइक से गए हैं लेने के लिए। और इधर मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरी तबीयत ख़राब चल रही है इसमें, सर्दी जुकाम बुखार, कोई काम में मन भी नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए कितने सारे कपड़े रुके, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इतने सारे कपड़े तह लगाने हैं, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। दिवाली पे मैंने कुछ बनाया ही नहीं, बस सब्जी और पूड़ी बना ली। मन ही नहीं कर रहा था, इतना तबीयत ख़राब है कि पूरे दिन भर बस सो रही हूँ मैं। कोई सी काम में मन नहीं लग रहा है। जो ज़रूरी काम है उसको तो मैं कर ले रही हूँ, बाकी काम ऐसे ही पड़ा रह जा रहा है। दिन भर बस सो रही हूँ। परसों दिवाली वाले दिन तो पूरे दिन मैं सोई रही। उसके एक दिन पहले भी होठ इतना सूख जा रहा है। अभी बेटी जिद कर रही थी कि मम्मा छोला भटूरा बनाओ, क्योंकि अब दिवाली पे भी कुछ नहीं बनाई और कल से बच्चों का स्कूल भी खुल जाएगा तो वैसे ही नहीं बनेगा। तो मैंने बोला चलो बना लेती हूँ, उसके पसंद का बना देती हूँ। अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी रोटी। और हस्बैंड की भी तबीयत नहीं ठीक है, वो साइलेंसर से ना बाइक से पैर चला लिए हैं, तो उनको जाना है ड्रेसिंग करवाने। बहुत परेशान है, वो भी छुट्टी पर है। घर में सभी लोगों पे बीमार चल रहे हैं। तो ऐसे ही बस दिन निकल रहा है फ्रेंड। बहुत ज़्यादा वो है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इतना तबीयत ख़राब हो गया है ना कि कोई काम में मन नहीं लग रहा है। अभी जा रही हूँ, देखती हूँ नहा के बनाती हूँ भटूरा, या पहले ही बना लेती हूँ। सोच रही हूँ बना के दे दूँ, फिर उसके बाद मैं नहाऊँ। बंद कर दीजिए, हो गया होगा, बंद कर दीजिए, मैं आ रही हूँ। चलिए फिर मैं मिलूँगी बाद में आप लोगों से। चल रही हूँ, भटूरा तल देती हूँ। तो फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड। आप लोगों से बात करने के बाद मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 10 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तबीयत नहीं ठीक है ना, तो सुबह सुबह नहाने में भी ठंडी लग रही है, मन भी नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो बाद में नहाऊंगी, तो अभी तल के दे देती हूँ बच्चे लोग को खाना। आज बनाई हूँ छोला भटूरा और चावल थोड़ा सा बना रखी हूँ। तो वही हस्बैंड भी आ चुके हैं डिस्पेंसरी से, तो उनको भी नहा वा लिए हैं, तो उनको भी खाना दूंगी। और बच्चे लोग भी नहा धो लिए हैं, तो उन लोग को भी दे दूंगी। बस मेरा नहाना बाकी है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मन भी नहीं कर रहा। अभी बाद में नहा लूँगी इन लोग को खाना देने के बाद। और भटूरा ना पता नहीं क्यों फूल भी नहीं रहा था, कढ़ाई छोटी होने की वजह से। पता नहीं, हस्बैंड बोल रहे थे कि कढ़ाई छोटी है ना, इसलिए अच्छे से फूल नहीं रहा है। तो मैं बड़ी वाली कढ़ाई नहीं लगाती हूँ कि पूरा एकदम तेल से ना जल जाता है। और ये छोटी वाली कढ़ाई मैं बस तलने के लिए ही रखी हूँ। मैं कुछ बना भी लेती हूँ लेकिन तलने का काम इसी में करती हूँ। लोहे की कढ़ाई छोटी सी मैं तलने के लिए ही ली हूँ इसको। और इसी में पूड़ी वगैरह कुछ भी तलना होता है ना, तो इसी में तल लेती हूँ कि जो भी जलना होगा एक ही बर्तन जलेगा, नहीं तो सारे कढ़ाई जल जाते हैं। फिर उसको छुटाने में ना बड़ा मेहनत लगता है, इसीलिए मैं इसी में तल देती हूँ। और कई बार से, जितने बार भी 2-3-4 बार से मैं भटूरा बना रही हूँ ना, पता नहीं क्या कारण है कि फूलता ही नहीं है। इसके पहले जब भी मैं भटूरा बनाती थी बहुत अच्छे से फूल जाता था। अभी क्या कमी रह जा रहा है, क्या कुछ समझ में ही नहीं आता है। फूलता ही नहीं, अंदर से तो सॉफ्ट रहता है पर फूलता नहीं है खूब अच्छे से। और इधर देखिए हस्बैंड नहा धो लिए हैं ना, तो अपने आप अपने लिए खाना निकाल रहे हैं और प्याज काटे हैं। और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप ही, वैसे भी खाना देखिए ले ही लेते हैं अपने आप।
और अभी तबीयत नहीं ठीक है तो फिर घर में रहते हैं ना तो ले लेते हैं, इसलिए अपने आप खाना निकाल रहे हैं। और मैंने बोला कि बच्चे लोग को भी निकाल दीजिए, तो बोले कि चलो वो सब बाद में खाएंगे। फिर उसके बाद देखिए बेटी भी नहा धो के आ गई, इसको भी खाना निकाल के दूंगी और बेटा को भी दूंगी। सारे लोग नहा धो चुके हैं तो अभी खाना खाएंगे और मैं भी बाद में खाना खाऊंगी। इन लोग को देने के बाद मैं भी खा लूँगी। हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो अपने आप ही ले लेते हैं। और ये देखिए बेटी का खाना मैंने निकाल दिया है और सब लोग खा पी लिए। तो मैं भी अभी नहा वाली हूँ ना, तो मुझे कपड़ा प्रेस करना था, तो वही मैं आ गई हूँ कपड़ा प्रेस करने के लिए। चलो नहाने वहाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं सोची कि चलो कपड़ा ही प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक रहे ना रहे, जो ज़रूरी काम है वो तो करना ही रहता है। तो थोड़ा आराम है तो मैंने सोचा चलो बच्चे लोग का कपड़ा प्रेस कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत जो मेरा है वो भी कर लेती हूँ। और हस्बैंड का भी करना है, क्योंकि उनको भी तो ऑफिस जाना होता है। डेली शर्ट अपना चेंज करते हैं ना ड्रेस, तो उनको रोज़ एक कपड़े तो रोज़ उनको भी लगते हैं। तो बहुत सारा प्रेस करना था तो वही कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ। और इधर बच्चे लोग आपस में अपना क्या बात कर रहे हैं पता नहीं, वो सब आपस में ही अपना बात कर रहे हैं। थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे और थोड़े में यही लड़ भी जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कब क्या कर लेंगे। देखिए बेटी का देखिए झगड़ा शुरू हो गया। मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसे ही रहता है इन लोग का, कब तक खेलेंगे कब झगड़ जाएंगे कुछ पता नहीं। और तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से कोई काम करने में मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन जो ज़रूरी है उसको तो करना ही है, वो मैं कर रही हूँ। और इन दोनों को मैं गुस्सा कर रही हूँ कि झगड़ा नहीं करो, दोनों लोग अलग अलग कमरे में पढ़ो। बेटा को मैं बोली कि तुम मेरे पास बैठ के पढ़ो और बेटी को बोली कि तुम दूसरे कमरे में पढ़ो, दोनों लोग अलग कमरे में पढ़ोगे ना तो झगड़ा नहीं होगा। तो वही उन लोग के ऊपर मैं गुस्सा कर रही थी। तो बेटा आया है इस वाले कमरे में जिसमें मैं कपड़ा प्रेस कर रही हूँ ना, इसी में बैठ के उसको बोली हूँ पढ़ने के लिए। देखिए बैग रख के फिर भाग गया। अभी उसके मन के ऊपर है, मन करता है तो पढ़ता, नहीं मन करेगा तो ऐसे ही है, ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है उसको। उसका पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके मूड के ऊपर है। मन करेगा तो पढ़ लेगा, होमवर्क मिला रहेगा ना तो कर लेता है, वैसे नहीं पढ़ना चाहता है। देखिए अभी आ गया है बुक लेके, वही मैं उसको वो डांट रही हूँ। और इधर बालकनी में ना नहा धो के कपड़े सुखाने के लिए रख दी हूँ, अपना धूप में सूखता रहेगा, फैला दी हूँ। और मैं सारे कपड़ों को कर लूँगी प्रेस। और ये ना हस्बैंड कीवी काट के दिए तो सब लोग एक एक पीस खाए हैं। वही मैं बाबू को बोल रही हूँ कि जाओ छिलका रख दो, तो कह रहा मैं छिलका भी खाऊंगा। तो मुझे हंसी आने लगी, मैं कही नहीं मत खाना बाबू, वो मजाक में बोल रहा था कि मैं छिलका भी खाता हूँ, कि नहीं ऐसे नहीं होता है। तो वही मुझे हंसी आ गई कि देखो क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद आज बेटी के पसंद का खाना बना दिया। तबीयत ख़राब तो कई दिन से चल रहा है, तो ये ना क्या हुआ कि दिवाली पे भी मैंने कुछ नहीं बनाया, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा ठीक है तो आज ही बना देती हूँ इन लोग का फेवरेट खाना। बेटी का फेवरेट है छोला भटूरा, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ जब वो इतना बोल रही है, तो इसलिए मैंने बना दिया आज खाने में छोला भटूरा है।
कपड़ा प्रेस हो गया। ये देखिए बेटा का हरकत, उसको बस पता चल जाना चाहिए कि कैमरा ऑन है तो कुछ कुछ अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। और इधर ना मैं नहाने के पहले डब्बा धोई थी, आटा ख़त्म हो गया था तो एक दिन पहले ही मैंने गेहूँ साफ़ करके दे दिया था। हस्बैंड पिसवाने के लिए ले गए थे, दे दिए थे, तो आज ले आए एक दिन बाद। तो वही मैं डब्बा में भर रही हूँ, डब्बे में भर के फिर रख दूँगी किचन में। छोटा मोटा काम तो दिन भर लगा ही रहता है। देखिए जो ज़रूरी काम है उसको तो करना ही है, जो नहीं ज़रूरी रहता है तो तबीयत नहीं ठीक रहती है तो फिर हम 1-2 दिन के लिए टाल सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है उसको तो करना ही है। और इधर ना हस्बैंड पता नहीं क्या बोल रहे हैं तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ, वही याद भी नहीं है कि क्या बात कर रही हूँ। कुछ कुछ बोल रहे हैं तो वही उनकी बातें सुन रही हूँ और मैं बातें भी उनसे कर रही थी। फिर बोरी को अब ना सुबह धो के डालूंगी, अभी ऐसे ही रख दूंगी। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा सामान लाए हैं हस्बैंड तो वही रखने के लिए आ गई। और ये मूंगफली है तो मूंगफली ना एक प्लेट में निकाल के दे दूंगी, सब लोग खा पी लेंगे। और इधर हस्बैंड शाम को गए थे बाहर तो वही लेके आए हैं अमरूद और सब्जी कुछ। अमरूद मेरा ऑल टाइम फेवरेट, उनको पता है कि अमरूद इसका फेवरेट है, इसलिए अमरूद दिख जाता है ना तो ज़रूर से लेके आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रूट में अमरूद, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और देखिए मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी हो रही, फिर भी मैं अमरूद देखती हूँ ना तो खा ही लेती हूँ। बाकी कोई फ्रूट खाऊँ या ना खाऊँ लेकिन अमरूद खा लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है ना तो इधर एक साइड में मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और दूध गर्म करके बच्चे लोग को दे दूँगी। इसको अमरूद जो लेके आए सब्जी इसको सब हटा दूँगी, फ्रिज में लगा दूँगी अभी। तो फ्रेंड मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने और उधर कुकर में थोड़ा सा चावल है, दोपहर में बनाई थी छोले चावल छोले के साथ खाने के लिए, थोड़ा सा बच गया उसको अब खाली करूँगी। एक साइड में बना रही हूँ अपने लिए चाय और बच्चों के लिए गर्म कर रही हूँ दूध। चली गई थी हॉस्पिटल क्योंकि हस्बैंड ना साइलेंसर से पैर चला लिए हैं तो उनका ड्रेसिंग करवाना था। डॉक्टर ने रेफ़र किया कि ड्रेसिंग करवा लीजिए, भेजा दूसरे हॉस्पिटल में, तो वही गए थे हम लोग, 2 घंटा उसमें लग गया। बच्चे लोग घर में ही थे तो अभी आए हैं। मेरी भी तबीयत कोई कुछ खास ठीक नहीं है, गिर जाओगे बाबू। बाय बाय फ्रेंड, बाद में बात करूँगी, अब कल मिलूँगी मैं।